नमस्कार। नमस्कार दर्शकों को स्वागत है। आज हम हमारे कार्यक्रम डीडी असम, अरुण प्रभा और डीडी भारती पर आयोजित होने वाले यह कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रविशंकर रवि। ऐतिहासिक दिगली पुखरी पार, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है और ये ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर आज भारतीय वायुसेना की तरफ से आयोजित है लाइव बैंड कंसर्ट स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी राष्ट्रभक्ति, हमारे साहस, हमारे जज्बे, हमारे हौसले देश की हिफाजत के लिए और मौजूदा कोविड के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसके मुकाबले हमारे जज्बे कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं। A very good evening to all our dear viewers of Doordarshan Assam, DD Arun Prabha and DD Bharati. We take this as an honor to welcome you all to the live telecast of the Independence Day Celebration 2020 from the State War Memorial adorning the north face of the historical lake of Digli-Pukhuri, situated here in the heart of the city of Guwahati. It's indeed a great honor to be here amidst the pandemic. And this wonderful evening, the Air Force Band will go live with wonderful performances. And this will be a tribute not only to perpetuate the hallowed memories of all the martyrs who laid down their lives for the soil, for the country, but also for those frontline warriors. Yes, the COVID warriors who have been fighting unremittingly, incessantly for the well-being of all humanity. This is a tribute. This is a tribute to the martyrs on all sides. And to tell us more about the performances, we have with us Corporal Saurav Singh, who will take us through this musical journey. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक वायोद्धा अपने इन वायोद्धाओं की टोली के साथ बहुत दूर किसी गांव में बैठी उस मां को प्रणाम करता हूं जिसके वीर सपूतों ने अपने प्राण की आहुति देके हमें इस जश्न को मनाने लायक बनाया। आज इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं आप सभी को विजय भारत के ट्यून के साथ स्वागत और अभिनंदन करूंगा। And this song will be conducted by Junior Vantapsa, the master of the band, Sanjay Kumar Tiwari, on the tune Vijay Bharat.
इस देश के हर एक नागरिक, हर एक सपूत, हर एक बच्चे का एक ख्वाब होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे। जीते जी ये ख्वाब होता है, और जब वो शहीद होता है तो उसका ख्वाब होता है। हे मां भारती, मुझे फिर से और हर बार तू अपनी आंचल में रख। अगर मैं अगली बार भी जन्म लूं तो इसी धरती पे, इसी मां भारती की आंचल में। आइए, भारत अमार, भारत बरसो, a Bangla patriotic song again conducted by Junior Vandapso, Sanjay Kumar Tiwari. जैसे कि मैंने बोला, हर एक वीर सपूत की यह ख्वाब है कि वो हर बार मां भारती के आंचल में ही आए, उसी के गोद में आए। और यह बोलते समय वह कहता है, मां मुझे हर बार तू अपनी आंचल में रख। मैं इस मुल्क, इस देश और इस वतन में शांति, अमन और चैन अपने अंतिम सांस तक बनाए रखूंगा। With this song only,
my two experienced and veteran singers, Sergeant Deepak Kumar and Sergeant Bipul Roy. मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। जैसे कि हमारे सामने ये कोरोना वॉरियर्स बैठे हुए हैं, इनके सपोर्ट ने, इनकी कोशिश ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस भारत में जय जयकार की है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आपदा
फिर भी देखिए ये वॉरियर्स इन वॉरियर्स के साथ बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा इन वॉरियर्स के लिए एक गाना हमारे बैंड की तरफ से डेडिकेटेड होगा, जय हो। एंड दिस सॉन्ग विल बी कंडक्टेड बाय जूनियर वांटअप्सो खूबचंद। मैं चाहूंगा ये जो तालियां आप बजा रहे हैं ये आप अपने लिए एक बार और जोर से बजाइए प्लीज, फॉर योर सेल्फ। हमने ताली बजाई
थाली बजाई, दिया जलाए और आज वॉरियर बन के बैठे हैं यहां पे। आइए, यह देश जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बैठा करती थी, आज भी बैठती हैं, बस परखने के लिए आंख चाहिए। और इन वॉरियर्स के रूप में हमने परखा, यह भारत आज भी डाल डाल पर सोने की चिड़िया लेके बैठा हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द मैन Sergeant Ben Thapa with his beautiful instrument, standing just that side. Sergeant Ben Thapa.
आप सभी को पता है, जब आप एक चिट्ठी लिखते हो और हम फौजियों के पास आपकी चिट्ठी पहुंचती है, एक बहन की चिट्ठी, आज तो वैसे भी रक्षाबंधन है, एक मां की चिट्ठी, एक पत्नी की चिट्ठी जब हम फौजियों के पास पहुंचती है, क्या फीलिंग्स आती हैं आप जानते हो। लेकिन हमारे ये दो बेहतरीन सिंगर्स, सार्जेंट पंत, आई थिंक ही वुड हैव trunk of letters. He is served 23 years. Sergeant Rajiv, he is served 20 years. He would have more than 100 letters, I think. So this is the right time when you all will feel that how these two Fauji's, how we all Fauji's feel when a sister like you send a letter to me. Send a letter to the warriors. Please fill it. And if possible, write a letter right now and give it to me as a brother. Thank you. संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं।
ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा घर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, इसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। भारत माता की जय। इससे पहले कि अपने घर जाएं, आइए हम इन शहीदों को याद करते हैं एक बार फिर से। आए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। दिस सॉन्ग विल बी कंडक्टेड बाय जूनियर वांट अफसर खूबचंद।
you all would have seen a number of aircrafts of Indian Air Force. This is the time when I will take you all to the journey through the sky with the youngest singer of this band, LSDL Gidon. He will be performing Ye Aasmaan Hai Mera, Ye Aasmaan Hai Mera with LSDL Gidon. जहाँ बाज हम चले छूने आसमां चले अपनी तो बस यही उड़ान है बड़ी शान से चले अभिमान से चले अपनी तो बस यही पहचान है ये आसमां आसमां हम सबका है। आइए इस आसमां को अपना बनाते हुए एक मिक्स पैट्रियोटिक सॉन्ग जिसमें आप नंबर ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनेंगे एंड दिस विल बी कंडक्टेड बाय जूनियर वांट अफसर एसके तिवारी द बैंड मास्टर।
up to this big patriotic song, I think all of you will be aware of two words. Vande Mataram. Vande Mataram. These two words made them here. But if you listen these two words in terms of music, you will also feeling awesome. Here is Sergeant Anil, conductor. So the next song is Vande Mataram, conducted by Sergeant Anil. सच में वंदे मातरम कितना करीब है हमारे. Being here at War Memorial, how can Indian Air Force forget to pay tribute to the legend, Bharat Ratna, Dr. Bhupen Hazarika? Ladies and gentlemen, we, Indian Air Force, are privileged to pay tribute to the legend, Bharat Ratna, Dr. Bhupen Hazarika. And this
will be played by this band in supervision of Jayanta Bora. Jayanta Bora, ভারতীয় বায়ু সেনার এজন সদস্য হিচাপে মোৰ দৰে বহুতক অনুপ্ৰাণিত কৰা আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ হিয়াৰ আমঠু সুধাকণ্ঠ ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। জুৱানৰ মৃত্যু তাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল, সেই মৃত্যু অপৰাজেয় তেনে মৃতক নহ'লো মই কিয়, কত জুৱানৰ মৃত্যু হেনো হিমালয় ভাৰতৰ পোহৰী কাহানী শুনিছিলো কাহিনী, পিছে মৃত জোৱান সবে চিঞৰিছে লাগে চিৰজাগ্ৰত এটি বাহিনী, আজি কামেং সীমান্ত দেখিলো দেখি ৭০ পশুত্ৰ চিনিলো, আৰু মৃত মৌন শত জোৱানলে মোৰ অশ্ৰু অঞ্জলি যাচিলো, কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল। কত পিতৃপুত্ৰ হাৰা হ'ল, কোনো মাটিৰ বুকু সুদা হ'ল, ৰঙা সেন্দুৰ কাৰ মচা গ'ল, কাৰ বাসনা পূৰ্ণ ৰ'ল, কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল। প্ৰতি জোৱান ৰক্তৰে বিন্দু হ'ল সাহসৰ অনন্ত সিন্ধু, সেই সাহসৰ দুৰ্জে অলহৰে যাচিলে প্ৰতিজ্ঞা জয়ৰে, আজি কামেং সীমান্ত দেখিলো দেখি ৭০ পশুত্ৰ চিনিলো, আৰু মৃত মৌন শত জোৱানলে মোৰ অশ্ৰু অঞ্জলি যাচিলো, কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, তাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল, সেই মৃত্যু অপৰাজেয় তেনে মৃতক নহ'লো মই কিয়, কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। वायुसेना, भारतीय वायुसेना कृतज्ञ है इस राष्ट्र के इन वीर सपूतों को जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, और हमारे एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट राकेश शर्मा, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी अवेयर ऑफ हिम, ही had replied to the Prime Minister of India on that time, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए इस गाने के साथ हम भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना के वीर योद्धा आप सभी से विदा लेंगे। दिस सॉन्ग विल बी कंडक्टेड बाय द बैंड मास्टर जूनियर बैंड अफसर संजय कुमार तिवारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। जी हां, हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है। और आपने अभी देखा कि भारतीय वायुसेना के जवानों ने, अधिकारियों ने जिस ढंग से राष्ट्रीयता से ओजपूर्ण यह कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत किया, वह इस बात का जीवंत गवाह भी है कि हमारी वायुसेना न सिर्फ हमारी देश की सीमाओं को आसमान से रक्षा करती है, बल्कि उनके अंदर भी इस तरह के जज्बे को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना को और तेज करने के लिए उनके अंदर क्या जज्बा है, इसका प्रमाण आपने देखा। दिगली पुखरी असम मेमोरियल स्थल, जहां पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया। Well, dear viewers, we do hope that you must have enjoyed this wonderful program being brought to you by the Indian Air Force Band. What a lovely performance all throughout. And this entire area, the War Memorial, has come out live to the beats of the wonderful music that we have enjoyed so far. Touch the sky with glory. That is the motto of the Indian Air Force. And they have not only touched the sky, they have gone beyond that. And they touched each and every heart that have been here, that have been throughout all this long. And yes, of course, we are forever indebted to the guardians of the Indian skies, the Indian Air Force. And they too have paid their wonderful tribute to the COVID warriors who have been unremittingly fighting, trying to help the humankind fight this deadly pandemic. The protean virus, which have caused lots of troubles, they are on the front line, and so are the Indian Air Force up there in the skies. We take this opportunity to salute both the Indian Air Force as well as the COVID warriors who have been fighting from the very front. भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। विवाह के साथ परिवार नियोजन की जिम्मेदारी में भी बन रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। ये पर्दा उठाओ, ये पर्दा गिराओ, ये पर्दा उठाओ, ये पर्दा गिराओ। करो बत्तियां गुल, करो बत्तियां गुल, तमाशा दिखाओ। ये पर्दा उठाओ, ये पर्दा गिराओ। ये चेहरों पे चिपकी नकाबें हटाओ, वो खोटे हटाकर हकीकत दिखाओ। ये जीवन की घाटें, ये लाखों की बातें, ये दुनिया का मेला, ये रंगीन रातें, ये रंगीन रातों का जादू जगाओ। ये पर्दा उठाओ, ये पर्दा गिराओ। चुंबक का ख्याल मेरे दिमाग में पहली बार तब आया जब मेरी पत्नी कौशल्या ने कहा कि मैं तो प्रीतनगर पहुंचकर आपको सरप्राइज विजिट देना चाहती थी। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में
एक ऐसी रूमानी लड़की की तस्वीर कौन गई जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए कठिनाइयों और बाधाओं की परवाह किए बिना चली जाती है। जिंदगी का यही वल्वला और जोश सरिता के रूप में चित्रित हुआ है, लेकिन इसी का किंचित गैर रूमानी पहलू गोपा के रूप में भी उकेरा गया है। हमारे जमाने में टेलीविजन और दूरदर्शन तो होता नहीं था, रेडियो था और मुशायरे होते थे और कवि लोग उन्हीं के माध्यम से ख्याति पाते थे। नाटक का नायक गौतम भी एक कवि है, ऊपर से बड़े प्यारे प्यारे पत्र लिखता है जो चुंबक का असर रखते हैं। यही इस नाटक का तीसरा कोण है। बारिश में जो चाय और पकौड़ों का मजा है उसका तो कहना ही क्या। अब तू आ गई है, हफ्ते भर यही प्रोग्राम रहेगा। रोज रोज पकौड़े आपको हजम हो पाएंगे बाबा? बेटी बुढ़ापे में बहुत सी चीजें मन पड़ जाती हैं, लेकिन रसना तेज हो जाती है। रसना यानी स्वाद। एक चीज तो मैं पूछना भूल गया। क्या? तेरे वेकेशन तो अभी शुरू नहीं हुए, तो हॉस्टल से भाग के आई? बाबा आपकी गोपा भगोड़ी नहीं है। हाँ, आजाद तबीयत जरूर। आपसे मिलने को मेरा मन हुआ तो मैं चली आई। तूने अपने बाप को बताया? और मेरे नालायक बेटे को? अरे कम से कम उसको इन्फॉर्म तो कर दे, वरना वो ऐसे ही चिंता करेगा। बाबा मैं सोचती हूँ कि मैं पीएचडी करूंगी। पीएचडी भी कर लेना। मैंने सोचने की बात करी, कुछ घर वर बसाने की भी सोची है। सेटलिंग डाउन। अरे गोपा बिटिया, लो प्याज के पकौड़े लो। अरे बिटिया, तुम आ जाती हो तो ये जज्सा कुछ खा पी लेते हैं, वरना तो अकेले सवेरे से शाम तक अखबार या किताबें, और बात करने के लिए एक अकेला मैं अनपढ़ या फिर वो रहमत माली या फिर कोई भूला भटका आ गया वो। अरे इस वीराने में उजाड़ने और है कौन? बस बोलूआ, बस बस बस, अब और नहीं लाना, ठीक है? बाबा एक बात बताइए, शादी का पर्पस क्या है? क्यों करनी चाहिए शादी? क्यों करनी चाहिए शादी? भाई शादी ब्याह एक समाज में रहने का तरीका है। इट हैज एन ऑब्वियस सोशल पर्पस। और फिर हर एक इंसान को जिंदगी में एक संगी साथी की जरूरत तो होती ही है। अरे तो शादी का क्या बस यही मकसद है? अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी के साथ भी रहना शुरू कर दिया जाए? अरे पगली, तूने अभी अकेलापन देखा ही कहाँ है? जब से तेरी दादी गई है मैं ही जानता हूँ। सॉरी बाबा, मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का नहीं था। डरिए मत, अपने जसाब का घर है आज ही। तो बारिश नहीं रुकती, यहीं आराम करने। कंजू, इतनी बारिश में तू तगा लिए कहाँ घूंगा? मुझे क्या बताऊं, वो बहुत दूर से आई हैं, प्रीतनगर जाना है। अब रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो मैंने कहा यहीं। गोपा, ये तो सर से पाँव तक भीगी हुई है, इन्हें अंदर ले जा। आइए ना, आइए आइए ना, अंदर आइए। कोई बात नहीं। मैं तो
आपके लिए कपड़े लेकर आ रही थी। अरे नहीं नहीं, कपड़े तो थे ना मेरे बैग में, बस यही कि ज्यादा कपड़े मैं लाई नहीं और ऊपर से ये पानी। साफ कपड़े मुझसे ले लेती। थैंक्स। वैसे काम तो चल ही गया है, एक साड़ी मैंने पहनने के लिए बचा रखी।